नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। विपक्षी एकता क्या दूर की कौड़ी हो गई है? क्या मोदी सरकार को विपक्ष एक होकर ही हरा सकती है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय रथ के घोड़े हर राज्यों में दौड़ाना शुरू कर दिया है और लोकसभा का चुनाव सिर्फ 1 साल रह गया है। ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है, तब क्या यह संभव सी बात है? तो क्या यह मुमकिन है कि सारे विपक्ष एक होकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर दे? इस पर चर्चा करें इससे पहले आप समझ लें कि देश की राजनीतिक स्थितियां या परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि समूचा विपक्ष एक हो जाए। इसकी वानगी हमने समय समय पर देखी है। जिस तरीके से एनसीपी नेता शरद पवार अडानी समूह के टीवी चैनल, न्यूज चैनल एनडीटीवी पर आए और इंटरव्यू दिए, तभी समझ जाना चाहिए था कि विपक्ष की एकता दूर की कौड़ी है और कांग्रेस क्या अकेले मुकाबला नहीं कर सकती? तो क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला करने में सक्षम नहीं है? तो क्या विपक्षी एकता के भरोसे ही मोदी सरकार को हटाई जा सकती है? झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के इस दौर में जब तुषार गांधी कहते हैं कि घृणा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, घृणा की बात विचार में आना ही हिंसा है, तब सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस को लेकर ही है कि आखिर वह विपक्षी एकता की कवायद क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस का हर राज्य में अपना वोट बैंक है, अपना आधार है और यही बात विपक्षी एकता में क्या सबसे बड़ी बाधा बनकर आ गई है? क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला अधिकांश राज्यों में उन्हीं क्षत्रपों के साथ है जिन क्षत्रपों के साथ वह विपक्षी एकता की कवायद कर रही है। महाराष्ट्र में वह किसके साथ लड़ रही है? एनसीपी के खिलाफ भी कभी वह चुनाव लड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे तो सिर्फ शरद पवार के चक्कर में आ गए और महाअघाड़ी बन गया। लेकिन क्या यह गठबंधन लंबे समय तक चल सकता है? क्या लोकसभा चुनाव के लिए यह गठबंधन रहेगा? हो सकता है कि रह जाए, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या वह गठबंधन के लायक भी रह गई है? इससे भी इतर आप दूसरे राज्यों में देखें तो बंगाल में कांग्रेस का मुकाबला ममता बनर्जी से है, पंजाब में आम आदमी पार्टी से और अकाली दल से है, उड़ीसा में नवीन पटनायक से है, दक्षिण के राज्यों में भी उनकी सीधी लड़ाई वहां के क्षत्रपों से है। ऐसी परिस्थिति में क्षत्रपों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। यदि वह भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लेती है तो देर सवेर कांग्रेस से भी उन्हें उतना ही खतरा है और अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। दरअसल यह पूरी लड़ाई अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। क्षत्रपों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि वह अपना अस्तित्व बचाए या भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को हराने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ जाए। और यही परिस्थितियां सबसे ज्यादा क्षत्रपों को साल रही है और विपक्षी एकता में यही परिस्थितियां सबसे बड़ी बाधा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले 2024 का चुनाव आसानी से जीत लेगी? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता की ताकत है और जिस तरीके से पूंजी भी उसके साथ आ खड़ी हुई है। मित्र प्रेम को इस देश ने बहुत
अच्छे से देखा है और अब तो महसूस भी कर रहे हैं कि सत्ता की ताकत और पूंजी की ताकत एक हो जाए तो किस तरीके से कोई भी राजनीतिक दल निष्ठुर और ताकतवर हो सकती है। इस दौर में महंगाई दोगुने रफ्तार पे बढ़ रही है। बेरोजगारी के चलते युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उत्पादन क्षेत्रों की हालत खराब है, लेकिन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो खेल इस दौर में खेला गया है वह इतना प्रभावशाली है या लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर जा बैठा है कि महंगाई, बेरोजगारी या मित्र प्रेम के चलते 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनी में कहां से आया, कैसे आया, किस राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाकर आया, यह कोई मायने नहीं रखता है। तब एक चीज तो तय है कि विपक्षी एकता कहां होगी, किन किन राज्यों में होगी, यह देखने और समझने की बात है। और आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस को अकेले लड़ना पड़ेगा? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से विक्षत्रपों पर दबाव है, पूंजी का दबाव, कहीं अडानी का दबाव, कहीं जांच एजेंसियों का दबाव, यह एकता में सबसे बड़ी बाधा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रभाव भी एकता में बाधा बनी हुई है। धन्यवाद।